वेलकम एवरीवन टू Zeta 247। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था इनइक्वालिटी, जिसमें हमने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। अब हम देखते हैं कि आइदर और कंडीशन क्या होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनइक्वालिटी में। उससे पहले देखने के लिए हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमने 3 बेसिक सिंबल पढ़े थे, ग्रेटर, लेस और इक्वल। हमने 2 फैमिली पढ़ी थी, ग्रेटर फैमिली ये थी, लेस फैमिली थी, लेस देन इक्वल और इक्वल में। ठीक है, इन तीनों में प्रेफरेंस हम किसे देते थे? किसको? ग्रेटर को, क्योंकि हम इसे दादाजी बोलते थे। लेस वाली फैमिली में भी हम किसे प्रेफरेंस देते थे? लेस को, इन्हें भी हम दादाजी बोलते थे। ठीक है, अब इन दोनों में हमने ये पढ़ा था, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं होता। हम नहीं बता, अगर ये दोनों सिंबल आ गए तो हम ये नहीं बता सकते कि इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, अब देखिए आइदर और कंडीशन, आइदर और कंडीशन, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे 2 कंक्लूजन गिवन है तो हम किस कंक्लूजन में आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड या बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे 2 केस होते हैं। ठीक है, केस 1 और केस 2। जो हमारा केस 1 है वो होता है जब कोई भी रिलेशन ना हो किसी भी वेरिएबल्स के बीच में। ये आपको पता है, ये कब होता है? जब हमारे 2 अपोजिट फैमिली के सिंबल्स आ जाते हैं तो हमारा क्या होता है, हमें रिलेशन नहीं पता होता है। तो उस केस में हम ये केस यूज करेंगे। किसके लिए? नो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन ना हो। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देख लें, जैसे कि ये ए ग्रेटर बी लेसर सी। ठीक है, इस ए और सी में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब इस केस वहां पे लगेगा जहां पे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो पहली कंडीशन ये है कि जो उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है वो क्या हो? सेम हो। अब इसका क्या मतलब हुआ वो आप देखिए, ये मतलब हुआ कि जैसे हमारा फर्स्ट कंक्लूजन गिवन है, ए जो है ग्रेटर है, इक्वल है सी के, और जो सेकंड है वो है ए जो है क्या है, लेस है सी से। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट का मतलब ये हुआ, जो ये हमारे एलिमेंट है, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, दोनों ही कंक्लूजन्स में सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसे हो जाता, मान लीजिए ए ग्रेटर सी है और ए लेस देन बी है, ठीक है, तो इस केस में हम कभी भी आइदर और कंडीशन नहीं लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही अलग अलग है, मतलब एलिमेंट जो है या वेरिएबल जो यहाँ पे है वो डिफरेंट है। तो इस केस में हमारा आंसर, हमारा आइदर और नहीं लगता। ठीक है, अगला कंडीशन है कि जो बोथ दी कंक्लूजन्स हैं, जो हमारे दोनों के दोनों कंक्लूजन है वो क्या हो? गलत हो, शुड बी रॉन्ग, वो गलत होनी चाहिए। ठीक है, तब आप देखिए इस एग्जांपल में, देखिए क्या ये गलत है? जब ये गलत होंगे तभी आइदर और कंडीशन लगेगी। देखिए ए और सी में हमें क्या पता चला कि कोई भी रिलेशन नहीं है। जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं ए ग्रेटर लेस सी है? नहीं बोल सकते, ये गलत है। हम कैसे बोल सकते हैं ए लेस देन सी है, जब हमें कोई रिलेशन ही नहीं पता है? तो ये भी गलत है। ठीक है, तीसरी कंडीशन है कि हमारे जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसमें तीनों बेसिक सिंबल्स मिलने चाहिए। क्या? ऑल बेसिक सिंबल्स शुड बी प्रेजेंट। क्या? वो प्रेजेंट होनी चाहिए, किसके लिए? वेरिएबल्स के लिए, दोनों के दोनों वेरिएबल के लिए, फॉर बोथ वेरिएबल्स। ठीक है, दोनों के लिए प्रेजेंट होने चाहिए। अब आप देखिए हम ये कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि बेसिक सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें पता है कि ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है, बट आप ये भी जानते हैं कि अगर कोई रिलेशन नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे 3 बेसिक सिंबल है, ग्रेटर, लेस और इक्वल, इन तीनों में से कोई ना कोई तो होगा उसमें। क्या मतलब हुआ कि
अगर कोई भी दो वेरिएबल है तो उसमें क्या हो, या तो वो a बड़ा हो b से, या फिर a छोटा होगा b से, या उसके बराबर होगा। यही तीन ही तो केस हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना उसमें। तो हम ये कह सकते हैं जब कोई रिलेशन नहीं है तब भी हमें पता है कि इन तीनों में से कोई ना कोई तो रिलेशन होगा उसमें से, लेकिन ये नहीं पता क्या होगा। ठीक है, तो इसी केस को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि जब हमारा कोई रिलेशन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों में से कोई ना कोई बेसिक सिंबल तो होगा ही। अब आप देखिए कि हमने बोला यहाँ कि तीनों बेसिक सिंबल मिलने चाहिए किसे, हर एक वेरिएबल को जो कि इसमें है, कंपैरिजन में है। देखिए कैसे, अब इसमें देखिए a ग्रेटर c है, ठीक है, फिर a लेस c है, ठीक है, और a इक्वल c है, फिर a लेस c है। मतलब कि तीनों ही सिंबल्स हमें a को मिल रहे हैं, c को देखिए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। c यहाँ पे क्या है, लेस, यहाँ क्या है, इक्वल, यहाँ है ग्रेटर, तो तीनों सिंबल c को भी मिल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, तीनों के तीनों सिंबल मिल रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि आइदर ऑप्शन नंबर 1 और कंक्लूजन नंबर 1 और सेकंड इज ट्रू। ठीक है, ये आपका हो गया केस नंबर 1। अब आप देखिए केस नंबर सेकंड। ठीक है, केस नंबर सेकंड में आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है और जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, सेम है। लाइक कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या हो, सेम हो। दूसरा है बोथ द कंक्लूजन्स शुड बी रॉन्ग, दोनों के दोनों ही जो हमारे निष्कर्ष आ रहे हैं वो क्या हो, गलत हो। ठीक है, अब आप देखिए थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन ये है कि हमारी जो भी ग्रेटर फैमिली है या लेस फैमिली होती है उसमें एक हमारा वेरिएबल होता है, हम बोलते हैं ग्रेटर इक्वल। क्या बोलते हैं, ग्रेटर इक्वल। ये जो ग्रेटर इक्वल है ये हमारा दो वेरिएबल, दो सिंबल, बेसिक सिंबल को मिलके बनता है। वो आपको पता है क्या, एक ग्रेटर से बनता है और दूसरा इक्वल टू से मिलके बना है ये। ठीक है, तो जब ये दोनों मिलके इसे बनाते हैं तो इसको ये सेपरेट होके भी तो दिखा सकते हैं ना। अगर आपको कंक्लूजन में आप एग्जांपल देखिए कि जैसे हमारा एग्जांपल है a ग्रेटर इक्वल b ग्रेटर इक्वल c है। ठीक है, हमें a और c में रिलेशन बताना है और जो हमें कंक्लूजन गिवन है वो पहला है a ग्रेटर c और दूसरा है a इक्वल c। ठीक है, ये दो कंक्लूजन हमें गिवन है। अब आप देखिए कि हम अगर a और c में रिलेशन देखें तो क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल फादर का है तो फादर का ही रिलेशन आया, तो क्या हो गया, a ग्रेटर इक्वल c। ठीक है, ये आ गया। बट अब आप ऑप्शन, इसका मतलब क्या होता है, आप जानते हैं इसका क्या मतलब होता है, आपको हमने पहले भी बताया था। इसका मतलब होता है या तो एक a जो है बड़ा है c से या उसके बराबर है। क्या बोला है, डाउटफुल है, या तो वो बड़ा है या उसके बराबर है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, अगर हम इंडिविजुअली देखें कंक्लूजन फर्स्ट को तो क्या ये ट्रू हो रहा है, नहीं, ट्रू नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं है वो ग्रेटर है या इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला कंक्लूजन रॉन्ग है। यहाँ बोल दिया a इक्वल c है तो ये भी रॉन्ग है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो, वो भी है, a और c के में रिलेशन है और नीचे भी a और c में रिलेशन है। तो अब हम उन्होंने बोला कि थर्ड वाला पॉइंट ये है कि जैसे कि यहाँ पर a ग्रेटर i, अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें, इन दोनों को, ठीक है, a ग्रेटर c a इक्वल c, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, a ग्रेटर इक्वल c बन जाएगा। देख रहे हैं, तो हमें यही तो चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, या तो फर्स्ट ट्रू है या फिर सेकंड ट्रू है, हम यहां से ये बोल सकते हैं। तो यही हमारा केस 2 है आइदर और कंडीशन का। ठीक है, तो ये और ऐसे ही जैसे ये ग्रेटर का है ऐसे ही लेस देन एक सिंबल होता है जो कि दो से बना होता है। किससे बना होता है, दो सिंपल बेसिक सिंबल से बना होता है जो कि है लेस और इक्वल सिंबल से। तो यही है हमारा आइदर और केस। अब हम कुछ आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, डायरेक्शन 1 to 11. In these questions, relationship between different elements is shown in the statements. These statements are followed by two conclusions, first and second. You have to find out that
विच कंक्लूजन और कंक्लूजन्स इज आर डेफिनेटली ट्रू, मार्क आंसर। और जो ऑप्शन है वो है, पहला ऑप्शन है इफ कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, इफ सी है हमारा आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट और नॉट सेकंड इज ट्रू, इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको के और जी में रिलेशन बताना है, के और जी में रिलेशन देखना है। के और जी, के कहाँ पे हमारा, यहाँ है, जी कहाँ पे हमारा, यहाँ पे है। देखिए उसके बाद ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप ओरली भी कर सकते हो, तो जी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन के हो जाएगा। अब आपको जी से के की तरफ जाना है, जी से के की तरफ जाना है, तो आप देखिए यहाँ पे ग्रेटर इक्वल साइन है और यहाँ पे लेस का साइन है, तो मतलब इन दोनों में दो अपोजिट फैमिली के साइन है, तो इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। दैट मीन्स ये जो के जी लेस देन के लिखा है ये गलत कंक्लूजन है। जब हमें रिलेशन ही नहीं पता तो हम कैसे बताएंगे। अगला देखिए जी ग्रेटर इक्वल आई है, ग्रेटर इक्वल आई, जी यहाँ पे है हमारा, ठीक है, आई यहाँ पे है। अब आप देखिए जी और आई में क्या कोई रिलेशन है, नहीं है। यहाँ ग्रेटर लेस ग्रेटर इक्वल साइन है और फिर लेस है, तो दो अपोजिट फैमिली, तो रिलेशन नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। जब हमारे दोनों ही कंक्लूजन गलत हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, डी, नाइदर कंक्लूजन वन नॉट सेकंड इज ट्रू। ठीक है, डी हो गया हमारा। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, P ग्रेटर M, M ग्रेटर Q, कॉमा Q ग्रेटर Z, Z ग्रेटर N। हमें रिलेशन बताना है M और Z में। देखिए अब कैसे निकालेंगे, M यहाँ है, Z का है यहाँ पे, दो डिफरेंट स्टेटमेंट है, इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट कौन कर रहा है, Q, तो हम M से Q जाएंगे, Q से Z जाएंगे, तो हमें सिंबल क्या मिल रहे हैं, ग्रेटर ग्रेटर। ठीक है, तो ग्रेटर का सिंबल आया M ग्रेटर Q, बट यहाँ के M ग्रेटर Z। ठीक है, और हमें क्या यहाँ कंक्लूजन में दे रखा है M ग्रेटर इक्वल Z दे रखा है, तो हमारा तो ग्रेटर आ रहा है ना, ग्रेटर इक्वल Z तो नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए N लेस P, ठीक है, N इज लेस देन P, N कहाँ है, यहाँ पे है, P कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कनेक्टर क्या है, इन दो स्टेटमेंट ने क्या है, Q, तो हम क्या करेंगे, P से Q जाएंगे और Q से N जाएंगे। ठीक है, बट हमें रिलेशन क्या है, N से P, तो P को हम कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, P ग्रेटर देन N। ओके, तो P से गए हम तो क्या साइन, हमें साइन क्या मिले, ग्रेटर 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 ग्रेटर, तो क्या हुआ, सबसे बड़ा साइन होता है ग्रेटर का, तो क्या हो गया, ग्रेटर, तो P ग्रेटर N आ गया, मतलब ये सही है कंक्लूजन। तो जब हमारा सेकंड कंक्लूजन सही है तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी। ठीक है, क्वेश्चन 2 का बी हो गया। थर्ड देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, x ग्रेटर y, y ग्रेटर इक्वल z, z इक्वल v, v लेस w। ठीक है, तो कंक्लूजन फर्स्ट है y और v और सेकंड है y और v। ठीक है, तो y कहाँ पे है, यहाँ पे y यहाँ पे है, v हमारा यहाँ है, दोनों में कनेक्टर z है, रिलेशन क्या आ रहा है, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो प्रेफरेंस किसे देंगे, ग्रेटर इक्वल को देंगे, क्योंकि ये हमने बोला था ये चाइल्ड है और ये फादर है, तो फादर को प्रेफरेंस दी तो ग्रेटर इक्वल साइन आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या गिवन है कि y इक्वल v है, तो ये तो गलत हो गया, ग्रेटर इक्वल आ रहा था। अब यहाँ देखिए y ग्रेटर v, लेकिन हमारा रिलेशन y ग्रेटर इक्वल v है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। बट अब आप देखिए कि आइदर और केस का कैसे देखेंगे, यहाँ पे दोनों ही कंक्लूजन गलत है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, y भी है और y भी यहाँ पे भी है, ये भी सेम है। ठीक है, तो आप देखिए थर्ड कंडीशन में देखिए, जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ग्रेटर इक्वल ही आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, सी। थर्ड का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, हमें ये स्टेटमेंट पूरा गिवन है और कंक्लूजन क्या है हमारा, आर ग्रेटर इक्वल सी। अब आप देखिए आर और सी में रिलेशन, आर ये है, सी हमारे यहाँ पे है। ठीक है, तो आप देखिए ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल। ठीक है, ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल, दो अपोजिट फैमिली हो गई, नो रिलेशन आएगा, तो हम क्या, आर और सी में कोई रिलेशन नहीं। जब कोई रिलेशन नहीं हमें पता है तो हम कैसे बोल सकते हैं आर ग्रेटर इक्वल सी है, तो ये गलत हो गया।
अब आप देखिए सी और आर में रिलेशन गिवन है, अगर हम इसे आर में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, आर लेस सी हो जाएगा। ठीक है, आर लेस देन सी, जब हमें पता है आर और सी में कोई रिलेशन नहीं है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये इंडिविजुअली दोनों कंक्लूजन गलत हो गए हैं, बट अब आप देखिए कि जब हमारे बीच में इनमें कोई रिलेशन नहीं था तब भी तीन जो वेरिएबल हैं, बेसिक सिंबल्स हैं, जो बेसिक सिंबल्स हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो वो हम चेक करते हैं, क्या आर को तीनों सिंबल मिल रहे हैं, आर ग्रेटर सी मिल रहा है, आर इक्वल सी मिल रहा है, यहाँ पे आर लेस सी मिल रहा है, तीनों सिंबल्स मिल रहे हैं, तो मतलब कि यहाँ पे आइदर और कंडीशन लगेगी। ठीक है, तो और सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी यहाँ पे सेम थे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड, जो कि हमारा है सी ऑप्शन। ठीक है, आइदर और, ठीक है, आइदर और लग जाएगा। आप फिफ्थ वाला देखिए, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, दूसरा स्टेटमेंट भी गिवन है हमें। अब इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, u ग्रेटर डी, u ग्रेटर डी, u यहाँ पे है, d यहाँ पे है। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों में रिलेशन, यहाँ है लेस देन इक्वल ग्रेटर, दो अपोजिट सिंबल्स आ गए हैं, क्या आ गए, दो अपोजिट सिंबल्स आ गए हैं, तो क्या होगा, ये कोई रिलेशन नहीं होगा, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो u ग्रेटर देन d भी पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद है s लेस देन p, s कहाँ पे है हमारा, s यहाँ है, p हमारा यहाँ है। अब आप फाइंड करिए कि इन दोनों स्टेटमेंट में कनेक्ट क्या करेगा, कनेक्टर यहाँ पे o है, यहाँ पे भी o है। अब आप देखिए हमें क्या बताना है, S और P में रिलेशन, किसमें बताना है, S और P में, तो हम क्या करेंगे, S से O जाएंगे, O से P जाएंगे। ठीक है, फॉरवर्ड में ही है, तो सिंपल क्या क्या मिल रहा है हमें, अब अपने दिमाग में सोचिए, ओरली करें इन क्वेश्चंस को। ठीक है, लेस इक्वल लेस देन इक्वल, लेस इक्वल लेस देन इक्वल है, तो कौन सा सिंबल सबसे ज्यादा बड़ा प्रेफरेंस देते हैं हम, ठीक है, किस देते हैं, लेस वाले को, तो S लेस P हो गया, और यहाँ पे क्या है, S इज लेस देन P, तो मतलब सही है ये कंक्लूजन, तो ये वाला सही हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, दैट मींस इसका आंसर क्या हो गया, बी। अब आप देखिए सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये जो स्टेटमेंट जो फिफ्थ में था वही स्टेटमेंट है, बट क्या है, कंक्लूजन्स डिफरेंट है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, z और y में रिलेशन, z और, ठीक है, z और y में रिलेशन, z कहाँ है, यहाँ पे, y कहाँ है, यहाँ पे, दोनों में कनेक्ट कौन कर रहा है, o। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब आप देखिए z से y है, देख रहे हैं, z से y है, तो हम इसको कन्वर्ट करके लिख लेते हैं, y क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा z। ठीक है, y क्या हो जाएगा, लेस देन z। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, जो सिक्स है उसमें जो स्टेटमेंट है वो सेम है फिफ्थ वाला, तो और कंक्लूजन बस डिफरेंट है। तो कंक्लूजन देखते हैं जेड और वाई में, जेड कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे, वाई कहाँ पे है, यहाँ पे, हमें इन दोनों में रिलेशन पता है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में कनेक्टर क्या है, स्टेटमेंट में कनेक्टर ढूंढिए, कनेक्टर है यहाँ पे ओ, पहले स्टेटमेंट में भी है और दूसरे स्टेटमेंट में भी है, तो हम कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं। अब आप देखिए ओ के थ्रू हम रिलेशन निकालेंगे, z इक्वल o है, मतलब z और o बराबर है, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी z बोल सकते हैं, तो z ग्रेटर t ग्रेटर इक्वल y, तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल होता है, तो हम किसमें फाइंड, क्या सबसे बड़ा सिंबल कौन सा होता है, ग्रेटर का, तो क्या हो गया, z ग्रेटर y, z ग्रेटर y, वही हमें गिवन है कंक्लूजन फर्स्ट में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है c लेस o, c लेस o, c यहाँ पे है, o हमारा यहाँ पे, इनमें रिलेशन देखिए ये एक ही स्टेटमेंट पे है पूरा। ठीक है, आप जैसे देखेंगे यहाँ ग्रेटर साइन है और यहाँ क्या है, लेस देन इक्वल साइन है, दो अपोजिट फैमिली है, रिलेशन बन नहीं सकता, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब आप देखिए इसमें क्या आ रहा है कि हमारा सिर्फ फर्स्ट ही कंक्लूजन जो है वही ट्रू है, तो हमारा क्या होगा कि ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब कि जो हमारा निष्कर्ष है, निष्कर्ष जो पहला निष्कर्ष है वही सत्य है, तो ये वाला हमारा ये। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है और फिर हमें कंक्लूजन गिवन है। देखिए x ग्रेटर r,
x ग्रेटर r। अब देखिए x कहाँ है, यहाँ पे है, r यहाँ पे है, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, r से स्टार्ट हो रहा है, इसको रिवर्स करके लिख लीजिए r लेस देन x। सिंपल। अब आप इसको ओरली सॉल्व कीजिए। ठीक है, r से जाना है x तक, कनेक्टर कौन है, b। ठीक है, r से b, b से x जाएंगे। यहाँ पर है लेस देन इक्वल, इक्वल, लेस देन इक्वल, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, हमारी प्रायोरिटी मिलेगी लेस देन इक्वल को, तो r लेस देन इक्वल हो गया x। ठीक है, r लेस देन इक्वल हो गया x। बट आप देखिए कि यहाँ पे क्या लेस देन इक्वल आया, बट यहाँ क्या है, लेस है, तो हम ये गलत कह नहीं सकते, ये गलत हो गया। उसके बाद है x इक्वल r, हमारा क्या आया था कि r जो है लेस देन इक्वल है x के। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल दे रखा है, तो ये भी नहीं आ सकता। ओके, बट आप देखिए कि अगर यहाँ पे आइदर और कंडीशन हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, ठीक है, दोनों ही कंक्लूजन फॉल्स हैं। ठीक है, और जो हमारा r है यहाँ पर लेस x है और यहाँ पे क्या इक्वल है, तो इन दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, r लेस देन इक्वल x बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आइदर और केस, जो कि हो गया ऑप्शन नंबर सी, राइट हो गया। अब देखिए एट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, हमें b और लेस v, कंफ्यूजन क्या है, फर्स्ट b लेस v। ठीक है, b कहाँ पे है, यहाँ पे, v कहाँ पर है, यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों ही स्टेटमेंट में कनेक्टर क्या है, आप ये देखिए, क्या इन दोनों में कोई कनेक्टर है सेम। अब आप बोलेंगे हाँ है, यहाँ पे L है और इस वाले में भी L है, तो दोनों में कनेक्टर हमें मिल गया है। हमें B से रिलेशन बताना है, तो B से L, L से V। ठीक है, तो सिंबल देखिए, लेस इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस, तो क्या होगा, सबसे बड़ा सिंबल कौन सा हो गया, लेस। ठीक है, तो B लेस V, तो ये हमें क्या है, कंक्लूजन में मिल रहा है, तो फर्स्ट इज ट्रू। अब देखिए M और P में रिलेशन, M यहाँ पे है और P यहाँ पे है। अब आप देखिए कि M इन दोनों में कनेक्टर क्या है, इसमें K है और इसमें भी K है। ठीक है, अब देखिए K और M तो इक्वल है, तो हम इसको मान सकते हैं यहाँ पे M है। ठीक है, एरो करके बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा M है। ठीक है, तो अब आप रिलेशन फाइंड करें, P इधर की साइड जा रहे हैं। ठीक है, P यहाँ आया लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, तो हमारा आंसर क्या हो गया, लेस, मतलब P लेस M। कंक्लूजन में क्या गिवन है, M ग्रेटर P, तो इसका मतलब भी तो यही हुआ ना कि P लेस हो गया M के, रिवर्स करके लिखेंगे, तो ये वाला कंक्लूजन भी हमारा सही है। दोनों ही कंक्लूजन हमारे सही हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, तो हमारा आंसर हो जाएगा E। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, उसमें जो स्टेटमेंट है वो सेम है 8 वाला स्टेटमेंट, कंक्लूजन डिफरेंट है। तो देखिए L और Q में कैसे रिलेशन फाइंड करेंगे, हम इसे हटा देते हैं, ये क्योंकि हमारे फर्स्ट पार्ट का था। ठीक है, ओके, तो देखिए L और Q में रिलेशन बताना है, L कहाँ है, यहाँ पे है, Q यहाँ पे, दोनों एक ही स्टेटमेंट में है और यहाँ पे लिखा है L ग्रेटर Q। अब आप देखिए जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्या आ रहा है, हमें सिंबल मिला ग्रेटर, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, फिर उसके बाद आगे ग्रेटर एंड इक्वल। आप खुद ही देख लीजिए, आप यहाँ देख रहे हैं लेस देन इक्वल और यहाँ मिल गया ग्रेटर देन इक्वल, तो क्या हो गए, दोनों अपोजिट सिंबल्स होंगे। जब ये दोनों अपोजिट सिंबल हैं तो कोई रिलेशन होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए W और M, W कहाँ है, यहाँ पे, M कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, कनेक्टर कौन है, K और M क्या है, इक्वल है, K और M क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं M है। ठीक है, तो क्या बन रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो आ रहा है W लेस M, और यहाँ इक्वल गिवन है, तो ये भी गलत है। जब हमारे दोनों ही कंक्लूजन गलत हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी, नाइदर नॉर। किसका आंसर है, 9th वाले का। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें क्या है, 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। क्या है ये, स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है और 2 कंक्लूजन है। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन दे रखा है x और p में, x और p, x कहाँ पे, यहाँ पे, और p कहाँ पर है, यहाँ पे। देख रहे हैं, x यहाँ है, p यहाँ। क्या आपको कोई कनेक्टर दिख रहा है इन दोनों स्टेटमेंट्स में, देखिए ध्यान से देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पे q है और इसमें भी q है। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, कनेक्टर q मिल रहा है।
हमें किस में रिलेशन बताना है, x और p में। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्टली जाएंगे तो हम p से मान लेते हैं, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं पहले ही, तो p लेस x हो गया, p लेस x, p इज लेस देन x, p q के बराबर है तो q यहाँ पे है, तो q लेस इक्वल, लेस इक्वल क्या मतलब, इनमें से ये हमारे ग्रैंडफादर है और ये हमारा चाइल्ड हो गया, किसको प्रेफरेंस मिली जाएगी, हमारे ग्रैंडफादर को। ठीक है, तो क्या आया यहाँ पर, p इज लेस x, p इज लेस x हमें गिवन है, इसका मतलब ये कंक्लूजन भी ट्रू है। अब आप देखिए b और n में है यहाँ पे रिलेशन, b और n में, b यहाँ है, ठीक है, n यहाँ पे है। अब इन दोनों स्टेटमेंट में क्या कनेक्टर है, आपको कनेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, तभी आप रिलेशन बना सकेंगे। अगर आप कनेक्टर नहीं फाइंड कर पाए तो आप रिलेशन नहीं बता पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे b और l में रिलेशन, b और l है यहाँ पे और यहाँ पे भी l है। ठीक है, तो l क्या हो गया, हमारा कनेक्टर हो गया। अब आप देखिए b और l क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो l की जगह हम b लिख सकते हैं, ये मान लीजिए b है। ठीक है, तो b ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, जब हमारा ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर आता है तो हम किसको मानते हैं, ग्रेटर को प्रेफरेंस देते हैं। तो क्या आ गया, b ग्रेटर n, तो यहाँ क्या b ग्रेटर n लिखा है, हाँ लिखा है, तो ये हमारा ये भी ट्रू हो गया। जब हमारे दोनों ही कंक्लूजन ट्रू है तो हमारे क्या ऑप्शन आएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई इज राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए कि ये स्टेटमेंट्स बहुत बड़े बड़े हैं, बट आप अगर समझ लें कि आपको किस चीज को फाइंड करना है, किससे रिलेशन बनाना है, तब आप एकदम कर लेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, और वो भी ओरली कर लेंगे, आपको पेन पेपर की भी जरूरत नहीं है इन क्वेश्चंस में, दिमाग में सब करना है। ठीक है, देखिए जे और एफ में रिलेशन, ठीक है, जे कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, एफ कहाँ पे है, यहाँ पे, देख रहे हैं जे और एफ। अब आप देखिए सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट में क्या कोई कनेक्टर है, देखिए एच डी के एन एम जी ई, इसमें तो है ही नहीं। तो आप देखिए अब हम क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट को भी लेंगे, क्या फर्स्ट स्टेटमेंट से कनेक्ट हो रहा है कुछ। अब आप देखिए जे एफ जो है ई से कनेक्ट हो रहा है, ई कहाँ पे है, इसमें, ई यहाँ पर भी है, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड और फर्स्ट कैसे कनेक्ट हो रहा है, डी यहाँ पे भी है और डी यहाँ पे भी है, तो ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। हमें किस में रिलेशन बताना है, जे और एफ में। तो आप देखिए हम कैसे ट्रैवल करेंगे फॉरवर्ड, जे से डी जाएंगे, ठीक है, डी से ई जाएंगे और फिर ई से एफ जाएंगे बैकवर्ड। ठीक है, तब हमारा जाके जे और एफ में रिलेशन आएगा। तो देखिए कैसे, जे ग्रेटर इक्वल मिला, ग्रेटर इक्वल मिला, ग्रेटर इक्वल मिला। ठीक है, क्या आया, ग्रेटर इक्वल। उसके बाद ई से हम क्या गए, बैकवर्ड जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल। क्या मिला हमें कि कोई भी रिलेशन नहीं है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। फर्स्ट कंक्लूजन है जे ग्रेटर एफ, जे ग्रेटर एफ। जब कोई हमें रिलेशन ही नहीं मिल रहा है तो हम कैसे बोल सकते हैं ये हो सकता है, ये नहीं है। जे लेस देन इक्वल एफ, ये भी नहीं बोल सकते हम। ठीक है, अब आप देखिए दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है और हमारे दोनों कंक्लूजन भी फॉल्स आ रहे हैं, तो हम इसमें आइदर और कंडीशन देख सकते हैं। अब देखिए क्या जे को तीनों सिंबल्स मिल रहे हैं, जे ग्रेटर एफ है, जे यहाँ पे लेस एफ है और जे इक्वल एफ है, तो हम क्या लगा सकते हैं, तीनों सिंबल्स मिल रहे हैं तो आइदर और केस हमारा यहाँ पे बन सकता है, आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए हमने यहाँ पे सिंपल जो हमारा सिंपल इनइक्वालिटी टाइप था उसमें हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, आइदर और केस भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब हम जो अगला लेक्चर लेंगे उसमें हम टाइप सेकंड और थर्ड करेंगे, जो कि कंडीशनल इनइक्वालिटी और दूसरा है हमारा रिवर्स इनइक्वालिटी। और आपको अगर ये लेक्चर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।